तो ऐसी एक दिन की बात है जब मैं और मेरे बड़े भाई घर पे ऐसे ही आराम कर रहे थे, जहाँ पर मेरे भैया रील स्क्रॉल कर रहे थे और तभी उनके फ़ोन में एक रील आया। वो रील देखने के बाद मेरे भाई ने कहा, भाई हर एक एनीमे में एक कैरेक्टर होता है जो अपने मेन कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर को शाइन कराने के लिए उस कैरेक्टर को कमज़ोर दिखाया जाता है। जहाँ पर मेरे भाई ने सबसे पहला एग्जाम्पल और इकलौता एग्जाम्पल दिया वेजिटा का, जहाँ पर मेरे भाई ने क्लियरली बोला कि वेजिटा गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड एज ए बिग गोकू फैन मैंने कहा नहीं, गोकू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मेरे भाई गुस्सा हुए मुझ पर, जिसके बाद मेरा भाई ड्रैगन बॉल के कुछ मल्टीपल मोमेंट्स बताने लगा जहाँ पर वेजिटा ने प्रूव किया कि वो गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मतलब आप एक बार खुद सोचो, एनिमे इंडस्ट्री के दो सबसे क्लासिक राइवलरी गोकू और वेजिटा, जहाँ पर वेजिटा को जब से इंट्रोड्यूस कराया गया है तब से लेकर आज तक, और मैं देख सकता हूँ आने वाले कल में भी इन दो फैंस के बीच वॉर होने वाली है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्लियरली सब लोग जानते हैं कि हमें गोकू को तब स्ट्रांग दिखाया जाएगा जब तक फैंस गोकू को देखना चाहेंगे। बट आखिर वेजिटा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, चलिए पता लगाते हैं। हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है मिस्टर निक शो के ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आखिर कितनी बार वेजिटा ने खुद की लिमिट्स तोड़े, कितनी बार वेजिटा ने गोकू को पीछे छोड़ा है पावर स्ट्रेंथ में। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ड्रैगन बॉल फैंस वीडियो अंत तक देखते रहना। वे चलिए शुरू करते उस आर्क से जिस आर्क से सब कुछ चालू हुआ, द सैयन आर्क। वो आर्क जिस आर्क में वेजिटा आउट ऑफ स्पेस से प्लैनेट अर्थ पे आया गैकोरॉट की तलाश में, और वहीं दूसरी तरफ गोकू किंग का ऐसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके दोबारा रिलाइव हुआ ड्रैगन बॉल के जरिए, जिसके बाद हमें वो लेजेंडरी क्लैश देखने मिला जो आज के टाइम पे एक क्लासिक हो गया है। जहाँ पर इस फाइट की शुरुआत में देखा जाए तो क्लियरली वेजिटा गोकू से आगे था। जहाँ इस फाइट की शुरुआत में गोकू जब अपनी पावर का छोटा सा प्रदर्शन करता है तो हमें ये फेमस मीम देखने मिलता है। Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? लेकिन अगर आप ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं तो आपको क्लियरली पता होगा एनीमे के इंग्लिश डब और मांगा और जापानीज डब में ये 9,000 नहीं बल्कि 8,000 था। सो हम 8,000 को पकड़ते हैं, जहाँ पर क्लियरली इस फाइट की शुरुआत में 8,000 पावर लेवल पे था। और वेजिटा कौन सी पावर लेवल पर था? वेल वेजिटा था 18,000 पावर लेवल पर। सो क्लियरली सीरीज की शुरुआत में वेजिटा को पहला पॉइंट मिलता है गोकू से आगे रहने के लिए। बट वेजिटा हार गया था गोकू से। पर कैसे? वेल यहाँ पर आता है गोकू का वो टेक्निक जो वो किंग का ऐसे सीख के आया था, द कायोकेन। जहाँ पर कायोकेन एक ऐसी टेक्निक है जो गोकू इस्तेमाल करता है जब भी तो उसकी पावर दुगनी हो जाती है। और पूरी फाइट में गोकू ने कायोकेन 3 बार इस्तेमाल किया था। मतलब पहली बार इस्तेमाल करने पे पावर दुगनी हुई थी, दूसरी बार इस्तेमाल करने में पावर ट्रिपल बढ़ गया था, और तीसरी बार इस्तेमाल करने पे गोकू की पावर 4 गुना बढ़ गई थी। मतलब फाइट ख़त्म होते होते गोकू ने 32,000 लेवल को टच किया था, जिसकी वजह से गोकू का कामेहामेहा और वेजिटा का गैलेट गन जब एक दूसरे से टकराता है तो गोकू का कामेहामेहा वेजिटा के गैलेट गन को हरा कर वेजिटा को हरा देता है। लेकिन फिर एक डाउट आता है कि इतनी ज़्यादा पावर लेवल होने के बाद भी गोकू का कामेहामेहा वेजिटा के गैलेट गन को काटने के बाद भी वेजिटा को जिंदा कैसे छोड़ दिया? वेल इसका जवाब हमें मांगा और एनीमे दोनों में किधर भी मिला, लेकिन फैंस कहते हैं कि वेजिटा इसलिए जिंदा बच गया क्योंकि गोकू वेजिटा को जान से नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर भी फाइट के अंत में गोकू वेजिटा से क्लियरली ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से गोकू को भी एक पॉइंट मिलता है। बाय द वे आप पॉइंट देख रहे हो ना, किसको कितना मिल रहा है? वेल आप गिनते रहो किसको कितना पॉइंट मिल रहा है। मैं वीडियो पे ध्यान देता हूँ, जहाँ पर इस फाइट के ख़त्म होने के बाद वेजिटा दोबारा आया था
जहाँ पर क्लियरली गोकू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था वेजिटा से, बट फिर भी वेजिटा के पास उसका एक हुक्म का इक्का था जो कि था सैयन्स की सीक्रेट पावर, जो वक्त के साथ गायब हो गई, जो कि है उनकी टेल। जहाँ पर एक सैयन जब भी एक मून को देखता है तो वो अपने इनर बीस्ट ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहाँ पर उस टाइम पे अर्थ पे मून नहीं था क्योंकि अपने हीरोज ने मून को तबाह कर दिया था, लेकिन वेजिटा अपना खुद का एक मून बनाता है और ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और एक सैयन का ओजारू फॉर्म क्लियरली उनके पावर लेवल को 10 गुना बढ़ा देता है, जिसका मतलब जब वेजिटा ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो 18,000 लेवल से 1800,000 लेवल पर पहुंच गया था, जो कि क्लियरली वेजिटा को गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर सच बोला जाए, याजिरोबे, गोहान और क्रिल अगर उधर नहीं आते तो गोकू मर ही जाता, जिसकी वजह से इस आर्क के अंत में वेजिटा 1 पॉइंट से ज़्यादा आगे है गोकू से। मुझे मज़ा आ रहा है। अब चलो अगले आर्क में बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बाद आता है अगला सागा, द नेमिक सागा। अब इस सागा में बहुत कुछ हुआ, जहाँ पर इस सागा की शुरुआत में वेजिटा 24,000 लेवल पे था और गोकू 9,000 लेवल पर। जहाँ पर गोकू अगर कायोकेन को इस्तेमाल करे तो उसकी पावर बढ़ती जाती है। जहाँ पर वेजिटा ने आर्क की शुरुआत में केंकाई बूस्ट को इस्तेमाल किया था अपने पावर लेवल को बढ़ाने के लिए, और वही दूसरी तरफ गोकू जिस स्पेसशिप से प्लैनेट नेमिक पे आ रहा था उस स्पेसशिप पे प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके चलते इस आर्क की शुरुआत में गोकू ने साफ साफ कहा था कि वो कायोकेन 10 टाइम इस्तेमाल कर सकता है, जो कि क्लियरली गोकू को वेजिटा से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और इस आर्क के बीच में बहुत कुछ हुआ, जहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों ने एक बार केंकाई बूस्ट को इस्तेमाल किया था। जहाँ पर वेजिटा ने जब दूसरी बार केंकाई बूस्ट को इस्तेमाल किया तो उसकी पावर लेवल 30,000 लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी इस पूरे सागा में वेजिटा गोकू को पीछे नहीं छोड़ पाया। इस पूरे सागा में गोकू वेजिटा से बहुत ज़्यादा आगे था। जहाँ पर आर्क की शुरुआत में उससे 10 टाइम इस्तेमाल करने की बात की थी, लेकिन फ्रीजर से लड़ते समय गोकू ने केंकाई 20 टाइम्स तक को टच किया था। मतलब फ्रीजर से लड़ते समय गोकू ने 20% तक अपनी पावर को मल्टीप्लाई किया था। और तो और हम बिल्कुल नहीं बोल सकते इस पूरे सागा का, नहीं, इस पूरे एनिमे इंडस्ट्री का वो मोमेंट जो हमें इस सागा में देखने मिला था, द लेजेंडरी सुपर सैयन का अनलिस्ट। और गोकू की ये फॉर्म एक्टिवेट करने के बाद क्लियरली वेजिटा और गोकू के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। जहाँ पर वेजिटा को जब पता चला कि गोकू सुपर सैयन में तब्दील हो सकता है, पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन बाद में वो खुश हो गया था क्योंकि फ्रीजा की लग गई थी, जिसकी वजह से गोकू 2 पॉइंट और वेजिटा का 2 पॉइंट होने की वजह से गोकू और वेजिटा अब बराबरी पर है। जिसके बाद आते हैं एंड्रॉयड सागा या फिर बोले सेल सागा। अब ये वो सागा है जहाँ पर वेजिटा की गंदी वाली गांड जलती है एक के बाद एक। जहाँ इस आर्क में हमें टाइम ट्रैवलिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पर हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा का बेटा होता है और वो फ्यूचर से पास्ट में आया रहता है अपने जी वॉरियर्स को एंड्रॉइड्स के बारे में वार्न करने के लिए और गोकू को हार्ट वायरस की मेडिसिन देने के लिए। जहाँ पर ट्रंक्स सारे वॉरियर्स को वार्निंग दे देता है, जिसके बाद सारे जी वॉरियर्स ट्रेनिंग करना चालू करते हैं। और वही दूसरी तरफ गोकू अपने हार्ट वायरस से खुद को हील करना चालू करता है। जहाँ पर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है कि वेजिटा ने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना सीख लिया है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि पिक्कोलो जो खुद ट्रेनिंग कर रहा था गोकू के साथ, वो खुद कहता है कि वेजिटा गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वेजिटा को एक और पॉइंट देता है। लेकिन कुछ फैंस थे जो कि मानते नहीं थे। लेकिन गोकू जब हार्ट वायरस से खुद रिकवर होके वापस आया तो गोकू खुद बोलता है कि वेजिटा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्लियरली वेजिटा को एक पॉइंट देता है। लेकिन वेजिटा की गान जलना यहाँ से चालू नहीं थी। वेजिटा की गान जलना चालू होती है जब हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक ऐसा रूम जहाँ पर इस रूम के अंदर टाइम लिमिट अलग तरीके से चलता है। अपनी दुनिया का एक दिन उस रूम के अंदर का 1 साल होता है। जहाँ पर अपनी जी वॉरियर्स इस रूम को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। जहाँ पर इस रूम में सबसे पहले गोकू और ट्रंक्स आते हैं और उनके बाहर आने के बाद गोकू और गोहान इस रूम के अंदर आते हैं। जहाँ पर वेजिटा रूम के अंदर जाने से पहले गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बाहर आने के बाद ऑब्वियसली वो गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब गोकू और गोहान रूम के अंदर जाते हैं।
जहाँ पर रूम से बाहर आने के बाद क्लियरली वेजिटा खुद बोलता है कि गोकू उससे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है वेजिटा ने पूरा 1 साल उस रूम के अंदर बिताया था और वही दूसरी तरफ गोकू और गोहान ने 10.5 महीने उस रूम के अंदर बिताए थे। उन्होंने पूरे 1 साल भी ट्रेनिंग नहीं की और वो वेजिटा से ज़्यादा स्ट्रांग भी हो गए, जिसके चलते वेजिटा की गंदी वाली चलती है और वो एक बार फिर से हाइपरबोलिक टेंशिमो को इस्तेमाल करता है। लेकिन 1 साल और ट्रेनिंग करने के बाद भी वेजिटा गोकू से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता। और तो और उसके सामने गोकू के साथ अब गोहान भी खड़ा हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल पकड़े हुए। और इतना सब काफ़ी नहीं था कि इस सागा के अंत में गोकू डिसाइड करता है कि वो मरा हुआ ही रहेगा और दोबारा जिंदा नहीं होगा, और जिसके चलते वेजिटा कहता है आज के बाद वो लड़ना छोड़ देगा। आई मीन व्हाट द फक, अब कहाँ गई इसकी सैन प्राइड। हाँ, जिसके बाद आता है बू सागा। और मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा कि मैं इस सागा के बारे में बात न करूँ, क्योंकि इस सागा में वेजिटा से जो चीज़ हमें देखने मिलती है जो कि है आई एम नॉट नंबर 1। जहाँ पर इस मोमेंट के अलावा वेजिटा ने गोकू से जलने के अलावा कुछ नहीं किया है। जहाँ पर गोकू का सुपर सैयन 2 फॉर्म देखने के बाद वेजिटा जानबूझकर बाबीडी को खुद के ऊपर हावी होने देता है ताकि वेजिटा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो पाए गोकू से लड़ने के लिए। जहाँ पर वेजिटा बन भी जाता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जहाँ गोकू खुद बोलता है जहाँ पर वाजिर वेजिटा गोकू के बराबर ही है। लेकिन हम सबको पता है कि गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म को छुपा रहा था और वेजिटा को भी गंदी वाली चिढ़ होती है जब उसे सुपर सैयन 3 के बारे में पता चलता है। सो क्लियरली इस आर्क के शुरुआत से अंत तक वेजिटा और गोकू के बीच जमीन आसमान का फर्क था, जिसके चलते वेजिटा गोकू से पीछे रहता है। लेकिन जिसके बाद आता है ड्रैगन बॉल सुपर का एरा आता है, वो सीरीज जिस सीरीज में वेजिटा को गोकू के शैडो के बजाय गोकू का डायरेक्ट राइवल दिखाया गया था सीरीज में पहली बार। यहाँ पर शुरुआत होती है बैटल ऑफ गॉड के आर्क से, जिस आर्क में हमें बीरोस्टर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है, जो कि क्लियरली गोकू और वेजिटा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और दोनों को चुटकी बजाते ही हरा देता है। जहाँ पर माय बुलबा सीन के दौरान वेजिटा सुपर सैयन 3 के गोकू से आगे बढ़ जाता है गुस्से के कारण। लेकिन ये गुस्से वाला पावर अप बाद में वेजिटा के साथ रहता है या नहीं रहता इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्क के अंत में गोकू सुपर सैयन गॉड मोड अचीव कर लेता है, क्योंकि सुपर सैयन गॉड के लिए प्योर हार्ट का होना जरूरी था, जिसकी वजह से गोकू एक बार फिर से वेजिटा से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद आता है रिजेक्शन एफ आर्क, वो आर्क जिसमें फ्रीजर दोबारा जिंदा होता है। जहाँ इस आर्क की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गोकू को पता चलता है कि वेजिटा 6 महीने से विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके बाद गोकू भी विस के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है। जहाँ जब गोकू बेरस के प्लैनेट पे पहुंचता है तो गोकू वेजिटा को देखते ही बोल देता है कि वेजिटा उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब गोकू ने ये मजाक में बोला या एज ए सीरियसली बोला इस बारे में पता नहीं, लेकिन चलो वेजिटा को पॉइंट दे ही देते क्योंकि गोकू ने खुद बोला। यहाँ इस आर्क के अंत में गोकू और वेजिटा एकदम बराबरी के लेवल पे हो गए थे, जहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों ने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव कर लिया था। जहाँ इस आर्क के बाद आता है यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 का क्लैश, जिस आर्क में गोकू एक बार फिर से वेजिटा से लीड ले लेता है एक छोटे से चीट कोड के साथ, जो कि था कायोकेन। जहाँ कायोकेन नॉर्मल पावर को 2 गुना या 10 गुना तक बढ़ा देता है, जिसका इस्तेमाल गोकू एक चीट कोड की तरह इस्तेमाल करता है। जहाँ गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में जाने के बाद उसके ऊपर से कायोकेन इस्तेमाल करता है थोड़ी सी और बूस्ट के लिए, जिसकी वजह से गोकू यहाँ पर वेजिटा से आगे बढ़ जाता है। अगर वेजिटा के पास कायोकेन जैसा कोई फॉर्म होता तो वेजिटा यहाँ पर बराबरी पे होता। जिसके बाद आता है ब्लैक गोकू आर्क, जहाँ इस आर्क में भी बहुत कुछ होता है। वेजिटा और गोकू अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग करते हैं, बट ये वो आर्क है जहाँ पर ट्रंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ था। और इस आर्क में गोकू वेजिटा दोनों में से किसी को भी कोई पावर अप फॉर्म नहीं मिला था। हाँ, लेकिन इस आर्क में गोकू का एक रेज मोड था जिसकी वजह से गोकू की पावर बढ़ गई थी। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइम पे वेजिटा का वो रेज मोड उसके साथ रहा कि नहीं रहा उसके बारे में नहीं पता। वैसे इसके बारे में भी नहीं पता कि गोकू का ये रेज मोड उसके साथ रहा या नहीं रहा, जिसकी वजह से हम अगले आर्क में जाएंगे, जो आर्क है टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क। अब ये आर्क है जहाँ हर एक कैरेक्टर को शाइन होने का मौका मिला था, चाहे वो एनिमे हो या मांगा हो। जहाँ मांगा में हमें गोहान को भी शाइन करते हुए दिखाया गया था, लेकिन मांगा में नहीं। लेकिन अगर बात करें कि
गोकू और वेजिटा के पावर डिफरेंट के बारे में हम सबको पता है। इस आर्क में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अचीव किया था, जिसकी वजह से गोकू वेजिटा से आगे बढ़ जाता है। अब भले ही वेजिटा ने अपना खुद का एक नया सुपर सैयन फॉर्म को अचीव किया था, बट फिर भी वो फॉर्म गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को टक्कर नहीं दे सकता था। तो एक बार फिर से गोकू को पॉइंट मिलता है। अब ये एनीमे खत्म होने के बाद हमें ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी दिखा गई थी, जहाँ इस मूवी में भी कोई नया फॉर्म या कोई नई पावर ना होने की वजह से गोकू और वेजिटा ब्रॉली को हरा नहीं पाते थे और उन्होंने फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया ब्रॉली को हराने के लिए। तो एक बार फिर से ना ही गोकू ना ही वेजिटा एक दूसरे से आगे बढ़े। अब एनीमे और एनीमे की मूवीज तो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन मांगा में कहानी आगे बढ़ी है। और अगर हम उस कहानी को देखें, जहाँ पहली आर्क जो मांगा में आती है जो कि है मोरो आर्क, जिस आर्क की शुरुआत में हमें क्लियरली बताया जाता है कि गोकू और वेजिटा बराबरी के लेवल पे है, जहाँ गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अब तक अचीव नहीं किया है। जहाँ जैसे ये आर्क आगे बढ़ता है, गोकू और वेजिटा अलग अलग पाथवे में जाते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ गोकू लिटरली एक रिटायर्ड एंजल से ट्रेनिंग लेता है ताकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर पाए। और वेजिटा उस प्लेनेट पे जाता है जिस प्लेनेट पे गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन करना सीखा था, और उस प्लेनेट पे वेजिटा सोल कंट्रोल करना सीखता है। जहाँ इस आर्क के फाइनल मूवमेंट पे इस आर्क के फाइनल बैटल से पहले जब गोकू मेन विलन मोरो के सामने आता है, तो मोरो साफ साफ कहता है कि गोकू वेजिटा के सामने कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे फाइनल बैटल खत्म होती है, गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को मास्टर कर लेता है और मोरो को हरा देता है, जिसकी वजह से गोकू वेजिटा से आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये अगला आर्क सारा रुख बदल देता है, किरोना आर्क। जहाँ इस आर्क के शुरुआत में हमें गोकू ऑलवेज ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं, जहाँ हमें एक बात पता चलती कि गोकू ने भले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, बट एक टाइम लिमिट है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है कि वेजिटा बीरस से ट्रेनिंग ले रहा है, जहाँ हमें वेजिटा का एक नया फॉर्म देखने मिलता है जो कि है अल्ट्रा ईगो वेजिटा। अब ये फॉर्म सारा रुख बदल देता है, क्योंकि एक तरफ गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म जिसके पास एक टाइम लिमिट है, जिसकी वजह से गोकू जब भी वो फॉर्म अचीव करेगा तो एक टाइम लिमिट के अंदर ही गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट रह पाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ वेजिटा का ये अल्ट्रा ईगो फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो अपने डैमेज को खुद के पावर में कन्वर्ट करता है, जिसका मतलब लड़ाई जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी वेजिटा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। जिसकी वजह से जब वेजिटा ने ग्रोनोरा के सामने ये फॉर्म अचीव किया था, तो ग्रोनोरा के पास कोई रास्ता नहीं था कि खुद के साथ वेजिटा को भी जान से मार डाले। लेकिन ऐसा नहीं होता, और गोकू वेजिटा और ग्रोनोरा सब लोग सर्वाइव कर जाते हैं। जहाँ आर्क के एंड में गोकू और वेजिटा दोनों साथ में मिलकर इस आर्क के मेन विलन से लड़ना चालू करते हैं, बट फिर भी गोकू कोई नई फॉर्म अचीव नहीं करता। अपने बेसिक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर गोकू इस आर्क के मेन विलन को हराता है। जिसके बाद आता है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। जहाँ इस आर्क में गोकू और वेजिटा को ज़्यादा देर तक दिखाया नहीं आता, बट इस मूवी में हमें साफ साफ बता दिया गया था कि गोकू और वेजिटा बेस फॉर्म पर ऑलमोस्ट इक्वल है। जिसके बाद आता है अगला आर्क कह रहे ओ मांगा कंटिन्यू हो रही। तो ये है रिजल्ट गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर का रन का। मेरे ख्याल से मुझे अब तक भाई को सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन वैसे झगड़े को काफ़ी टाइम हो गया है। ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज में ख़त्म कर ली। मेरे ख्याल से मेरा भाई भूल गया होगा इस झगड़े के बारे में। खैर देखते हैं। खैर लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ड्रैगन बॉल सीरीज़ में, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के लिए बी सेफ, बी पॉप कल्चर फैन।